Hi all, good to see you. Good to see you all. कैसे हैं सब लोग? How is everyone? Good to have you back. I had a session today. बहुत सारे लोग ऑलरेडी सेशन पे होंगे. उसके बाद निधि मैम का सेशन था. There was some technical gap उसके अंदर and I'm sure कि वो सेशन दोबारा से होगा, right? So निधि मैम ने एक मैसेज भेजा है that वो सेशन दोबारा से लेंगे. So don't worry about it. Those who missed the lecture and those who could not follow the lecture because of the lag, वो सेशन दोबारा से होगा. How is everyone, guys? कैसे हैं सब लोग? So those who have joined me for the first time today, guys, I'm Abhay Mahajan. I've done my engineering from IIT Roorkee, and I am here to take this session because this is one of the most common questions which students ask. Sir, how do we manage time? We are facing problems managing time. पढ़ाई नहीं हो रही, कैसी पढ़ाई करें, कितनी पढ़ाई करें? How much is sufficient? So I will be answering all those questions in today's session. And by the way, congratulations, India won today. So good start to the T20 Cup. ODI तो हम हार चुके थे, but I'm very sure T20 में फतेह करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, and टेस्ट में भी फतेह करेंगे. On that note, let us start today's session, guys. So how to manage time with boards coming up, and not only boards, I'll be talking about any other examination that you will be giving in your life. किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से पढ़ाई करें, what is the good time to study, how much to study, what to study, and I will be answering many more questions of in this session, right? So are you all ready? Are you all ready? क्या हम शुरू करें? Are you all excited for the today's session, guys? Yes? चलो गाइस, सो लेट अस स्टार्ट. तो मैं स्टार्ट करूंगा एक कहानी से, एक सपने से. तो वह सपना है इस तरीके का गाइस. इमेजिन करते हैं एक बैंक है जो कि हर रोज हमारे बैंक अकाउंट में $86,400 क्रेडिट कर देता है. हर रोज सुबह जब भी उठेंगे $86,400 हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे. इमेजिन दैट. ठीक है, अगेन इतना बड़ा अमाउंट. अगर दोज हु आर गुड विद मैथमेटिक्स दे वुड रियलाइज ये अमाउंट इंडियन करेंसी में अराउंड 65 लाख के अराउंड होता है. तो 65 लाख इन आवर बैंक अकाउंट एवरी डे. हर रोज इतना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा विद अ कंडीशन. वो कंडीशन ये है कि अगर शाम तक कोई भी पैसा बचा होगा बैंक वापस ले लेगा या बैंक उसको आग लगा देगा. द कंडीशन इज अगर कोई भी पैसा इसमें से बचा, स्पेंड नहीं किया, बैंक उस अमाउंट को वापस ले लेगा और अगले दिन दोबारा इस अमाउंट को क्रेडिट कर देगा तुम्हारे बैंक अकाउंट में. सर क्या सपना दिखा दिया. व्हाट अ ड्रीम. इतना पैसा क्या करोगे तुम इतने पैसों से? क्या करोगे? क्या कर सकते हैं हम इतने पैसों से? बच्चों, मैं क्या करूंगा अगर मेरे साथ अगर ये होता हो सीरियसली, तो मैं सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सा घर लेता, उससे भी ऊपर सबसे बड़ी सबसे महंगी कार लेता. शायद कार भी क्यों, मैं शायद एक पूरी एयरलाइंस खरीद लेता, यॉट लेता, व्हाट नॉट. मैं हमेशा से क्रिकेट मेरा फेवरेट स्पोर्ट रहा है, मैं हमेशा से क्रिकेट देखने का शौकीन रहा हूं. तो हमेशा से मैं सोचता था यार कि अगर इतना पैसा मेरे साथ में आएगा, जहां जहां इंडियन टीम जाएगी वहां पर मैं उनके साथ जाऊंगा, उनके होटल में रहूंगा और बेस्ट सीट से स्टेडियम से मैच देखूंगा. every country India goes in. So आज अगर ये चीज मेरे से सच में हो रही होती तो आज मैं ऑस्ट्रेलिया बैठा होता और ऑस्ट्रेलिया से ये सेशन ले रहा होता. So this is the kind of things we can do with this amount of money, right? But the problem is मुझे स्पेंड करना है हर पैसा, नहीं तो बैंक उस पैसे को जला देगा. So मैं क्या करूंगा? What is the most logical thing that I can do? अगर मैं ऐसा लॉजिकल पर्सन हूं और जो मेरे साथ अगर ये हो रहा होता बच्चे, आई वुड मेक श्योर दैट आई स्पेंड ईच एंड एवरी पेनी ऑफ दैट अमाउंट. आई वुड स्पेंड ईच एंड एवरी, कुछ भी लेता बट स्पेंड जरूर करता. मैं बेकार नहीं जाने दूंगा उस पैसे को. एंड आई एम श्योर तुम लोग भी यही करोगे. सो बच्चों, ये चीज हमारे साथ ऑलरेडी हो रही है, हम सबके साथ ऑलरेडी हो रही है. हम सबके पास एक बैंक है जो हमें
400 सेकेंड्स दे रहा है, उस बैंक का नाम है टाइम, उस बैंक का नाम है टाइम। विद द सेम कंडीशन, इफ वी आर नॉट एबल टू मेक गुड यूज ऑफ दिस टाइम, रात को वो समय चले जाता है, उसको आग लग जाती है, हर रोज अगले दिन सुबह दोबारा से इतने सेकेंड्स हमारी लाइफ में क्रेडिट हो जाते हैं। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? हम सबके पास ऐसा एक बैंक अकाउंट है, एंड ये बैंक, सच बता रहा हूं, इज मोर वैल्यूएबल बिकॉज टाइम इज ऑलवेज एंड ऑलवेज मोर वैल्यूएबल दैन मनी। टाइम वापस नहीं आएगा बच्चों, एक बार चला गया वापस नहीं आएगा, पैसे फिर भी कभी भी वापस आ सकते हैं। सो वी शुड लर्न टू वैल्यू टाइम। 86,400 seconds each day, and we should make good use of this time each and every day because time is precious and this time will not come back. आग लग जाएगी जिस टाइम पे हम सोते हैं, जो वैल्यूएबल एफर्ट्स हमने उस दिन नहीं किए उन सबको आग लग जाती है, और अगले दिन दोबारा से ये चीज वापस आती है। राइट? ऑन दैट नोट, लेट मी गो टू, ठीक है, डायरेक्टली गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में होते हैं वो है ये 3। सर, कब पढ़ें, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर बोर्ड्स बट ऑल द एग्जामिनेशंस आई विल बी केटरिंग टू। सर, कब पढ़ें, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी and how much to study, कितना पढ़ें, what is enough, how much is sufficient. तो let me answer। इसके अलावा एक और सवाल होता है कि सर, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करें? ठीक है, so all these 4 questions I will be answering one by one in today's session. So let us move on to the first question, when to study. तो सर, हम सुबह उठते हैं तो सुबह एकदम से उठ के ना स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, 2 बजे तक वो चलती हैं, उसके बाद लंच करना होता है, लंच के बाद उसका थोड़ी सी नींद बहुत ज़रूरी है। जैसे ही उठते हैं सामने वाले पार्क में बच्चे बुलाने आ जाते हैं खेलने के लिए, खेलना तो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सर खेल के आए तो सामने थोड़े बहुत स्नैक्स मम्मी बना देती है, स्नैक्स के बाद थोड़ा बहुत स्कूल का होमवर्क करना होता है, उसके बाद खाना लग जाता है, खाने लगने के बाद KBC आता है। सर, कौन बनेगा करोड़पति, कैसे मिस कर सकते हैं? उसके बाद तो सर एक बार KBC आ गया, खाना खा लिया, मीठा खा लिया, सोने का बहुत मन करता है, बिकॉज इतना टाइम पूरे दिन में लग जाता है कि सोने का तो बहुत मन करता है। पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। फिर एग्जाम्स आते हैं और एग्जाम्स में एकदम से हालत खराब हो जाती है बिकॉज कुछ पढ़ा ही नहीं होता, और एकदम से हम सहम जाते हैं कि क्या करें। गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। जो मैंने एनालॉजी पहले दी थी उसको ध्यान से एक बार दोबारा से देखना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। What is the good time to study, when to study? So you need to figure out that. You need to figure out that because इसका एक ही जवाब है। That time is a good time to study जब हमारे आसपास का माहौल शांत है, बिकॉज शांत वातावरण में साउंड स्टडी होती है। That is it. कई लोगों के लिए हो सकता है वो टाइम सुबह हो। सर, मेरा 5 से सुबह जब 7 उठता हूँ ना, दैट इज द बेस्ट टाइम, दैट इज द टाइम व्हेन आई कैन कंसंट्रेट द मोस्ट, बिकॉज साउंड नहीं होती, आवाज़ नहीं होती, एंड आई कैन फुली कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज़। कई लोगों का होता है कि वो शायद रात में पढ़ने की आदत हो कि सर जब रात में पढ़ता हूँ ना, ओहो मज़ा आ जाता है, उससे अच्छी पढ़ाई कभी भी नहीं होती। कई लोगों का हो सकता है कि स्कूल के बाद जो दोपहर का टाइम है वो हो। यू नीड टू फिगर आउट दैट स्वीट स्पॉट। वो किसी के लिए सुबह का हो सकता है, किसी के लिए शाम का हो सकता है, किसी के लिए दोपहर का हो सकता है, बट यू नीड टू फिगर आउट दैट बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम ऐसे टाइम पे नहीं पढ़ना चाहेंगे जब आसपास शोर हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट। ठीक है, माई एडवाइस, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा मैथ्स का बंदा हूं, हमेशा लॉजिकल बात करता हूं, ठीक है, और हमेशा कैलकुलेटिव बात करता हूं, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू डोंट नो, इफ यू स्टिल डोंट नो कि व्हाट इज द गुड टाइम एंड व्हाट इज दैट स्वीट स्पॉट जब सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, एक्सपेरिमेंट फॉर 3 days, 3 दिन का एक्सपेरिमेंट है, सब लोग करके देखना एंड यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक दिन हम सुबह उठेंगे, विल वेक अप एट 5 AM एंड विल स्टडी फॉर 2 good hours, 2, 3, 4 जितने भी टाइम मिलता है स्कूल से पहले हम पढ़ाई करेंगे। एंड सोने से पहले विल राइट डाउन एवरीथिंग दैट वी डिड ऑन दैट पर्टिकुलर डे।
सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स. अगर मैंने मैथ्स के 15 सवाल किए, फिजिक्स के कुछ किया, साइंस का कुछ किया, एसएसटी का कुछ किया, राइट एवरीथिंग डाउन. एक दिन रात को पढ़ के देखो. एक दिन रात को 10 बजे से शुरू हो जाओ, 1, 2 जितने भी बजे तक तुम्हारी नींद नहीं आती तब तक पढ़ो. एंड राइट एवरीथिंग डाउन बिफोर यू स्लीप. और एक दिन दोपहर को देखो यार, एक दिन दोपहर को देखो एंड कंपेयर दोज थिंग्स. कंपेयर दोज थिंग्स कि किस टाइम पे मेरी अफेक्टिव स्टडी सबसे ज्यादा होती है. दैट इज योर स्वीट स्पॉट. और ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि सुबह उठना ज्यादा फायदेमंद होता है, रात को पढ़ना बेकार होता है. ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि रात को पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है, सुबह उठना बेकार होता है. हर बच्चे का अपना एक स्वीट स्पॉट होता है. ट्राई टू फाइंड दैट स्पॉट कि कब किस टाइम पे तुम्हारी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी तक 8th में, 9th में, 10th में बहुत सारे बच्चों को ये रियलाइजेशन भी नहीं होता. कभी कभी मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं कि सर व्हेन डू यू स्टडी, सर कभी भी जब भी टाइम मिल जाता है. दिस इज नॉट द आंसर. यू नीड टू नो व्हेन इज योर कंसंट्रेशन मैक्सिमम. कई लोग सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं, कई लोग रात को लेट पढ़ने के आदी होते हैं. बोथ आर गुड, बट यू नीड टू नो कब सबसे ज्यादा टाइम में कंसंट्रेशन होती है. दैट इज नंबर 1. व्हेन टू स्टडी, यू नीड टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट. सुबह शाम यू नीड टू फाइंड दैट. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ना क्या है. सर व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी. सर क्या करते हैं, सुबह स्कूल की क्लासेस होती हैं वो लगा लेते हैं, शाम को वेदांतु, रात को अनअकैडमी और लेट नाइट को बायजूस. सब हो गया, मजा आ गया. बच्चों, दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ यू गो रॉन्ग. मोस्ट ऑफ यू गो रॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग वेदांतु अच्छा है और कोई बेकार है. आई एम जस्ट सेइंग यू नीड टू ट्रस्ट वन सिस्टम. यू नीड टू ट्रस्ट वन बुक. कोई भी सिस्टम बेकार नहीं होता, कोई भी बुक बेकार नहीं होती. मैं जब खुद पढ़ता था ना, दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई मेड व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11th 12th IIT. ठीक है, नए नए होते हैं, क्योंकि 11th में मेरे को पढ़ने की आदत डली थी. 10th तक मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था. ठीक है, 10th में जब मैं NTSC की प्रिपरेशन की तब जाके थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया था. 11th में आई वॉज इन फुल मोमेंटम. तो एक नया नया जोश होता है ना कि मैंने कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मेरे फ्रेंड ने कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मेरे दूसरे फ्रेंड ने कोई तीसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया. तो मैं क्या करता था, पहला चैप्टर, यार मेरे को तो ये कराया, ये असाइनमेंट मिला, तुझे क्या मिला है, तुझे ये असाइनमेंट, या दे दे यार. अच्छा तुझे ये असाइनमेंट मिला है, ये तू भी दे दे. आई वुड डू माई असाइनमेंट हाफ, थोड़ा उसका कर लिया, थोड़ा उसका कर लिया. एंड स्टार्टिंग में मैं इतना स्ट्रगल किया कि तुम सोच भी नहीं सकते. एंड दिस वॉज द मिस्टेक दैट आई रियलाइज प्रीटी अर्ली कि वॉट इज गोइंग रॉन्ग. मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट ट्रस्टिंग द सिस्टम जहां पर मैं पढ़ रहा हूं. आई वॉज नॉट ट्रस्टिंग द सिस्टम जहां पर मैं पढ़ रहा था. एंड दिस वॉज वेयर आई वॉज गोइंग रॉन्ग. कुछ टाइम के बाद, 2 महीने के बाद, मैंने वो सब कुछ हटा दिया. आई वुड ट्रस्ट माई टीचर्स. जो मुझे वो असाइनमेंट दे रहे थे मैं वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था. जो उन्होंने बुक मुझे दी थी मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था. एंड इन 2 years आई वॉज एबल टू क्रैक IIT. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो रॉन्ग. मल्टीपल सोर्सेज, इतना कुछ है इंटरनेट में, इतनी बुक्स हैं, और हम क्या करते हैं, आधा यहाँ से उठा लिया, आधा यहाँ से उठा लिया, आधा यहाँ से उठा लिया. वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम. क्या ये टीचर बोल रहा है, कुछ तो गलत होगा यार, उसके टीचर ने कुछ और बोला है. बस एक चीज इंपॉर्टेंट करो, एक चीज इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है, दैट वी ऑल हैव प्रूवन आवरसेल्व्स. हम सब लोगों ने रैंक्स निकाले हुए, सब सिस्टम्स के टीचर्स ने रैंक्स निकाले हुए, बट सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है. हर तरह से पढ़ने से रैंक्स आ जाते हैं, बट अगर तुम मिक्स एंड मैच करोगे तब तुम स्ट्रगल करने वाले हो. लिख लो. ठीक है. सो ट्रस्ट वन सिस्टम, एनी वन सिस्टम, ट्रस्ट वन बुक एंड कंप्लीट दैट बुक एंड टू एंड. ऐसा नहीं करना कि ये सिस्टम है, ये मटेरियल है, इसका भी मटेरियल कर लिया, इसका भी मटेरियल कर लिया, एक बुक पढ़ी है वो भी आधी जरूरी पढ़ी हुई है. यू विल नेवर एवर गेन कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ. कभी भी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं. एक चीज चाहे छोटी है चाहे सिंपल है, अगर तुम उसको पूरा करोगे ना, इतना कॉन्फिडेंस आएगा दैट यू विल नो इन योर माइंड, इन योर हेड, दैट यार ये चीज तो मैंने पूरी की हुई है. कोई भी बुक बेकार नहीं होती. ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये गंदी बुक है, ये अच्छी बुक है. ऑल बुक्स आर गुड. यू नीड टू कंप्लीट, यू नीड टू ट्रस्ट दैट बुक जो तुम्हें टीचर ने बोली हुई है, एंड यू नीड टू कंप्लीट इट एंड टू एंड.
एंड टू एंड अगर उस बुक को कंप्लीट करोगे, उस असाइनमेंट्स को कंप्लीट करोगे जो तुम्हारे टीचर्स दे रहे हैं, यू विल डेफिनेटली फील मोर कॉन्फिडेंट देन अगर तुम यहां से 3 4 5 चीजों से अलग अलग चीजें कर रहे हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट टू स्टडी, ट्रस्ट अ सिस्टम. एक सेट ऑफ सिस्टम को ट्रस्ट करो. उनकी असाइनमेंट्स, अगर जो टीचर्स ने बुक बोली है, एक बुक को ट्रस्ट करो rather than बैंकिंग ऑन डिफरेंट मल्टीपल बुक्स. जहां पर हम 3 बुक्स अगर मेरे सामने है, मैं थोड़ा सा यहां से करता हूं, थोड़ा सा यहां से, एक बुक पूरी भी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी. फिनिश 1 बुक. उसके बाद एक बुक कंप्लीट करने के बाद चाहे दूसरी पकड़ लो, बट ट्राई टू फिनिश 1 फुल बुक. उसके बाद यू विल फील इनफ कॉन्फिडेंट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन. Right? So this was the second point. What to study? Trust a system. Trust a single system and उनको blindly follow करो. This is it. How much to study? Sir, कितना पढ़ें? How much is enough? मैं तो सर 5 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी नंबर नहीं आते. मैं तो सर 2 घंटे पढ़ता हूँ. Is it enough? बच्चों, एक और स्टोरी सुनाता हूँ. ठीक है, मैं जब IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, एक मेरा नेबर था who was going in the same coaching institute as I was. ठीक है, तो मेरा रैंक फर्स्ट या सेकंड होता था, मोस्टली इट यूज्ड टू बी सेकंड. एंड उस नेबर का, नॉट एग्जैक्टली नेबर बट मेरे 2-3 घर छोड़ के रहता था, उसका रैंक हमेशा फर्स्ट होता था, ऑलवेज एंड ऑलवेज नंबर 1. एंड मुझे खुंदक उसके 1 रैंक के कारण नहीं आती थी, मुझे खुंदक इसलिए आती थी बिकॉज वो पढ़ता नहीं था. ही वुड नॉट स्टडी एंड आई वुड मेक एटलीस्ट 3 times more efforts than him to reach his level. मेरे को ये इसलिए पता है बिकॉज जब भी हम कोचिंग से घर आते थे, मैं हमेशा पढ़ने लग जाता था. एंड वो उसको हमेशा मैं सामने वाले पार्क में देखता था अपनी खिड़की से. एंड ही वुड प्ले क्रिकेट, वो वॉलीबॉल खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, और मैं पढ़ रहा था. सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू मेक एंड टेल यू यूजिंग दिस पॉइंट. हाउ मच टू स्टडी, ये तुम्हें ही पता है. इतना पढ़ना है कि हम कॉन्फिडेंस महसूस कर सके. उसको 1 घंटे पढ़ के कॉन्फिडेंस आ जाता था. मुझे उसी चीज पे उतना कॉन्फिडेंस लेने के लिए कम से कम 3 घंटे पढ़ना पड़ता था. सो देयर इज नो फिक्स लिमिट. कितना पढ़ना है? उतना पढ़ना है कि कॉन्फिडेंस आ जाए. दैट इज इट एंड दैट इज द की. यू हैव टू गेन कॉन्फिडेंस इन द टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग इन. दिस इज ओनली एंड ओनली अ फंक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस. Are you confident enough? Are you confident enough? क्या 1 घंटे पढ़ के कॉन्फिडेंस आ रहा है? नहीं आ रहा, 2 घंटे पढ़ो. 2 घंटे पढ़ के आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 घंटे पढ़ो. नहीं आ रहा, 10 घंटे पढ़ो. बट यू नीड टू फील कॉन्फिडेंट. यू नीड टू डू थिंग्स दैट विल मेक यू फील कॉन्फिडेंट. एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं, शायद तुम अभी रिलेट नहीं कर पाओगे, बट जब तुम 11th एंड 12th में जाओगे शायद थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ. एक बुक होती है, वेरी स्टैंडर्ड बुक इन फिजिक्स. माई फिजिक्स यूज्ड टू बी वेरी बैड इन द स्टार्टिंग में 11th में मेरी फिजिक्स ना बहुत बेकार होती थी. ठीक है, एंड बेसिक बुक थी H.C. वर्मा. आई एम श्योर वेरी मेनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. H.C. वर्मा एक बहुत स्टैंडर्ड सी बुक है जो कि हर IIT एस्पिरेंट करता है. एंड मुझे H.C. वर्मा से ना कुछ समझ नहीं आता था. एंड उस मेरे नेबर को ही वुड क्रैक H.C. वर्मा इन 1 go. एक टीचर का लेक्चर सुना, अगले ही मोमेंट में H.C. वर्मा पूरा का पूरा क्रैक कर दिया. एंड मुझे बहुत खुंदक चढ़ती थी, यार ये क्या हो रहा है, बट मुझे भी H.C. वर्मा करना था. देन आई वुड पिक अप 1 बेसिक बुक, NCERT उठाया, कोई भी एक बेसिक बुक उठाई, उसको मैं पूरी क्रैक करता था. एंड देन आई विल फील कॉन्फिडेंट, आई वुड फील कॉन्फिडेंट इनफ टू क्रैक H.C. वर्मा. तो उसको 1 घंटा लगता था, एक टीचर का लेक्चर लगता था जस्ट टू क्रैक H.C. वर्मा. बट मुझे उससे पहले 3 घंटे की अलग प्रिपरेशन लगती थी. सो आई वुड ऑब्वियसली नेचुरली सैक्रिफाइस ऑन सो मेनी थिंग्स. मैं अपना खेलना छोड़ता था, मैं क्रिकेट का मैच देखना छोड़ता था, और बहुत सैक्रिफाइस करता था जस्ट टू बी ऑन द सेम कॉन्फिडेंट लेवल एज हिम. हर बच्चे के रिटेंशन पावर ना अलग होती है. यू शुड नो दैट. कोई भी 2 बच्चे सेम नहीं होते हैं. एवरी अदर पर्सन हैज डिफरेंट लेवल ऑफ रिटेंशन पावर. किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है, मैं उनमें नहीं था. मुझे किसी भी चीज पे कॉन्फिडेंट होने के लिए कम से कम उसके 10-15 सवाल करने होते थे. ऐसे भी बच्चे थे जिनको एक सवाल में सारा कॉन्सेप्ट समझ में होता था. तो एवरीवन इज डिफरेंट गाइस. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू नीड टू रियलाइज कि मुझे कॉन्फिडेंट होने के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक में कितने क्वेश्चंस, कितने बेसिक क्वेश्चंस करने होते हैं. आई एम श्योर जो भी बच्चे यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं, दे विल बी एबल टू रिलेट.
दे विल बी एबल टू रिलेट कि कितनी चीज, हाउ मच इज इनफ, हाउ मच इज इनफ। तो इसका सिंपल सा आंसर है उतना ही करो या उतना करना ही पड़ेगा जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया, अभी भी 10 घंटे पढ़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो मुझे 1 घंटा और लगाना है। 15 घंटे पढ़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया, मुझे थोड़ा सा और पुश करना है। द आंसर इज यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स दैट यू आर स्टडिंग। When to study, what to study, how much to study, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बच्चे के दिमाग में होते हैं, हर बच्चे के दिमाग में होते हैं। When to study, मैंने तुम्हें मैथमेटिकल फॉर्मूला बता दिया है। एक बार सुबह उठो, पढ़ो, रात को सोने से पहले चीजों को लिख लो कि मैंने कितना 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 किया है। एक बार रात को उठो, जगो और सोने से पहले लिख लो कि मैंने कितना 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 पढ़ा है। एक बार कॉम्बिनेशन बिठा लो, थोड़ा सुबह रात, एक बार कॉम्बिनेशन बिठा लो, दोपहर थोड़ा सा रात, एंड लिखो। 3-4 दिन ये एक्सपेरिमेंट करो एंड यू विल रियलाइज कि कब तुम्हारी इफेक्टिविटी सबसे ज्यादा है। डू दैट। एंड अगेन मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है, दोज ऑफ यू, मेनी ऑफ यू इन दिस चैनल आर ऑलरेडी इन क्लास 8th 9th 10th, ठीक है। और अगेन ज्यादातर बच्चों का एम वही होता है, जो सब बच्चों का एम होता है IIT बॉम्बे, एम्स दिल्ली, ठीक है। तो उसके लिए अभी बहुत सारों की और तपस्या करनी है। हम ना ह्यूमंस, वी यूजुअली गेट बोर्ड। एक रूटीन फॉलो करके ना, हमारे यहाँ सबकी आदत होती है एक रूटीन फॉलो इतने टाइम तक नहीं कर सकते। सो मेरा पर्सनल एडवाइस है स्विच। कभी ये तो मैं क्या करता था, सुबह गर्मियों में सुबह उठता था और सर्दियों में मुझसे सुबह नहीं उठा, मुझे रजाई बहुत पसंद थी, तो सर्दियों में मैं रात को पढ़ता था। आई वुड फाइंड माई स्वीट स्पॉट, वो रात में शिफ्ट हो जाता था और गर्मियों में सुबह उठ के पढ़ता था। दिस वे आई वुड नॉट गेट बोर्ड ऑफ माई रूटीन, बिकॉज ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस कि रूटीन या कॉन्फिडेंस किससे आएगा, ठीक है। और बोर्डम हम बहुत जल्दी आ जाता है हमारी जिंदगी में, इंडियंस की जिंदगी में। सो दैट जस्ट टू अवॉइड दैट बोर्डम आई वुड ऑलवेज स्विच माई स्वीट स्पॉट। क्या पढ़ना है ऑलरेडी बता दिया, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सुबह वेदांतु, शाम को अनअकैडमी, रात को बायजूस नहीं करना। ट्रस्ट वन सिस्टम। मैं नहीं बोल रहा कि वेदांतु में पढ़ो, जहां पर भी तुम्हें लगता है कि टीचर तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं एंड ये टीचर्स मेरी नैया पार करवाएंगे, ट्रस्ट दोज सिस्टम ब्लाइंडली। एक ही चीज फॉलो करो, एक ही चीज फॉलो करो, बिकॉज हर जगह ट्रस्टेड टीचर्स हैं, दोज टीचर्स हैव प्रूवन देमसेल्व्स, दोज टीचर्स हैव ऑलरेडी प्रूवन देमसेल्व्स, तभी इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में हैं, राइट। सो ट्रस्ट दोज टीचर्स, ट्रस्ट वन बुक एट अ टाइम। ऐसा नहीं करना कि तुझे ये मटेरियल मिला है, मेरे फ्रेंड को दूसरे कोचिंग सेंटर से ये मटेरियल मिला है, तीसरे फ्रेंड को ये, और तीनों के तुम लगे हुए हो। ट्राई टू एंड वन बुक एट अ टाइम। अगर एक बुक कंप्लीट हो जाती है, देन स्विच ऑन टू द अदर बुक। एंड हाउ मच टू स्टडी, देयर इज नो डेफिनेट आंसर, यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट। हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंस 1 घंटे में आ जाए, हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ टीचर के लेक्चर देख के आ जाए, हो सकता है कि उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़े, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, इसका मतलब चैप्टर में और कमी रह गई है, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। ट्राई फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एक कंप्लीट कर ली, कुछ और चीज उठाओ। द की इज हर चैप्टर में वी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट वी आर डूइंग। आई होप वी हैव ऑल आंसर्ड दीज 3 क्वेश्चंस। अब आता है चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन एंड द मोस्ट कॉमन वन। एंड ये चीज मुझे बहुत बच्चे IIT प्रिपरेशन में भी पूछते हैं, बहुत जगह ओलंपियाड प्रिपरेशन में पूछते हैं, सर मैं करना तो चाहता हूं, मन नहीं कर रहा। I want to do, I want to prove myself, I want to make my parents proud, I want to make my country proud, but मन नहीं करता। हमेशा थॉट्स आते हैं, जब भी मैं बैठता हूं हमेशा थॉट्स आते हैं कि will I be able to make it। हमेशा थॉट्स आते हैं यार मेरा साथ वाला बच्चा मुझसे ज्यादा मार्क्स ले रहा है। थॉट्स आते हैं यार मैं लेट तो नहीं होगा प्रिपरेशन में, एंड इन्हीं थॉट्स में मैं उलझा रहता हूं। बच्चों ये हर किसी के साथ होता है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ एवरी चाइल्ड। टॉपर के दिमाग में भी आते हैं, एवरेज बच्चे के दिमाग में भी आते हैं, एंड जिसका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता उसके दिमाग में भी आते हैं। इसका एक सोल्यूशन है जो मैंने क्रैक किया था अपने IIT प्रिपरेशन के टाइम पे। वो ये था, मेरे टाइम पे ना जो ड्रीम कॉलेज जो था दैट वाज IIT कानपुर।
IIT कानपुर यूज्ड टू बी नंबर 1 दैट टाइम। तो हम सबका एम होता था यार IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस लेना, दिस यूज्ड टू बी द एम। तो मैंने क्या किया था, गूगल करके IIT कानपुर का जो फोटो है वो अपने स्टडी टेबल पे लगा लिया था। एंड आई वुड ड्रीम, मैं हमेशा से हर लेक्चर में, बहुत लेक्चर में ये बोलता हूँ, ड्रीम गुड फॉर 1 मिनट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। तो मैं हमेशा से उस टाइम से IIT कानपुर के सपने लेता था। IIT कानपुर का सपना, एक मिनट का सपना लेता था कि आज सुबह उठा, अपने टेबल पे बैठा और शुरू करने से पहले IIT कानपुर का फोटो देखा, अपने आप को इमेजिन किया दैट आई एम गोइंग थ्रू दैट रोड्स, मैं उनकी लाइब्रेरी में बैठा हूँ, मैं उनके प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 1 मिनट का सपना। उससे होता क्या था, उससे ऐसा नहीं कोई जादुई शक्ति है कि अपने आप सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती थी, बट अगर मैं 1 घंटा या आधा घंटा वेस्ट करता था ऐसे थॉट्स पे, वो आधे घंटे की जगह 5 मिनट के थॉट्स रहते थे। अगेन मेरे दिमाग में आता, यार आज सुबह तो सपना लिया IIT कानपुर वाला, लेट मी नॉट वेस्ट माई टाइम एंड लेट मी गो डू व्हाट आई वांट टू डू, लेट मी स्टडी। वो डिस्ट्रैक्शंस ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएंगे, ह्यूमंस हैं भाई, वो तो आएंगे ही आएंगे। जस्ट दैट वो टाइम ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो कभी कभी कुछ बच्चों का 2 घंटे भी चला जाता है, वो कम हो जाएगा। एंड विद टाइम कम होता रहेगा अगर तुम हर रोज 1 मिनट के लिए वो सपना देखोगे दैट आई वॉन्ट टू बी इन IIT बॉम्बे CS, आई वॉन्ट टू बी इन एम्स दिल्ली 5 years, 4 years or 3 years down the line. And this is what I want each and every one of you to do. जो भी एम है बच्चे, जहां भी तुम जाना चाहते हो, इंडिया के लिए IMO रिप्रेजेंट करना चाहते हो, वो सपना देखो। IIT बॉम्बे जाना चाहते हो, IIT बॉम्बे का ना वेबसाइट खोलो और देखो कि कैसा कैंपस है। इमेजिन योरसेल्फ इन दैट कैंपस एवरी डे फॉर 1 minute एंड दिस विल हेल्प यू लॉट टू डिस्ट्रैक्ट। जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। खत्म मतलब खत्म नहीं होंगी, बट कम हो जाएंगी। Right, so this is one hack which I found out using during my preparation days, and I'm sharing it with you, and this helps a lot. This helps a lot, and this has helped a lot of my students in the past. ठीक है, मैंने ये हैक अपने सभी बच्चों को बताया था जो डिस्ट्रैक्ट होते थे, and they've thanked me over the years कि सर आपने वो चीज़ बताई थी, मैं एक मिनट का सपना हर रोज लेता था, and this is what has helped me to lessen down the distractions that I used to have. Yes. No, I didn't get into IIT Kanpur, I got admitted into IIT Delhi. But IIT crack हो गया था, distractions कम हो गई थी, point ये है, right? So guys, I hope I have answered all the 4 important questions जो सब बच्चों का main question होता है, right? चलिए, 3 important points in resume. This is very important बच्चों। Again, मैं अपनी लाइफ से इसको रिलेट करता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। IIT पास आउट होने के बाद ना, आई वॉज प्लेस्ड इन अ कंपनी कॉल्ड Oracle. आई एम वेरी श्योर कि सब लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा। मेरी प्लेसमेंट इस कंपनी में हुई थी एंड आई वर्कड इन Oracle फॉर 1 year. एंड जब मैं Oracle में काम कर रहा था ना, तो मैं उनकी प्लेसमेंट टीम में हो गया था। मतलब आई वुड रिक्रूट, अपार्ट फ्रॉम डूइंग माई वर्क, आई वुड ऑल्सो रिक्रूट पीपल फॉर Oracle. ठीक है, एंड मेरा जो इमीडिएट मैनेजर था ना, बिकॉज आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ रिक्रूटिंग पीपल बैक देन, बट मेरा जो इमीडिएट मैनेजर था, उसने मुझे एक चीज़ बोली, इफ यू आर एवर कंफ्यूज्ड अबाउट वेदर टू हायर अ पर्सन और नॉट, ये 3 चीजें देख लो, बोर्ड के मार्क्स 10th के, बोर्ड के मार्क्स 12th के, एंड कॉलेज का नाम। इससे तुझे क्लैरिटी हो जाएगी दैट उसको लेना है या नहीं लेना। आई सेड क्या, व्हाट इज द रीजन, व्हाई ओनली दीज 3 थिंग्स, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो इन द रिज्यूमे, लाइक अ पर्सन मे बी गुड एट सिंगिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत अच्छी हो सकती है, या कुछ भी अच्छा आर्ट आ सकता है, व्हाई ओनली दीज 3 थिंग्स। उसका एक बहुत लॉजिकल आंसर था। द आंसर वॉज कि जो बोर्ड्स है ना, इनके मार्क्स अगर अच्छे हैं, दिस शोज दैट द स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। द स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, बिकॉज मेहनत करने से, अच्छा बेसिक स्ट्रांग होने से, बेसिक स्ट्रांग तभी होगी जब मेहनत की होगी। बच्चा इज हार्ड वर्किंग। एंड अगर कॉलेज का नाम अच्छा है, इसका मतलब बच्चा इज, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। और कंपनी को इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। कंपनी नीड्स पीपल हु आर वर्किंग हार्ड, कंपनी नीड्स पीपल हु आर इंटेलिजेंट, एंड दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। These are the 3 most important points in your resume when you are going into the job, guys. And you have to make sure that you tick each and every one of these 3 things right.
You have to have very good marks in class 10th board. You have to have very good marks in class 12th board and college. And these three things are interlinked. ऐसा नहीं है कि these are independent कि college अच्छा होगा तो ये दोनों डेफिनेटली अच्छे होंगे ही होंगे, बिकॉज अच्छा कॉलेज बिना मेहनत के और बिना इंटेलिजेंशिया क्वेश्चन के नहीं हो सकता. सो गाइस, बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आई वांट टू गेट इनटू आईआईटी बट बोर्ड्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सो व्हाई शुड आई कंसंट्रेट ऑन 10th बोर्ड्स एंड 12th बोर्ड्स. मैम 10th में शुड आई प्रिपेयर फॉर ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सो दैट 3 years डाउन द लाइन आई गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे. व्हाई शुड आई वर्क फॉर बोर्ड्स? The question is, you have to work for boards, because if you don't work for the boards, you will not get enough confidence, enough momentum, which you require in class 11th and 12th. Which you require in class 11th and 12th. Important चीज़ is you have to work hard. अगर मेहनत करोगे, ये तीनों चीज़ें सही होंगी ही होंगी. कुछ भी कर लो. If you're working hard, ये तीनों चीज़ें सही होंगी ही होंगी, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता. You have to make sure that you tick all these things right. Okay, sir, 10th is okay, but why should I work hard for class 9th school exams? बच्चे, अगर 9th में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, it will give you enough confidence to write 10th boards with a great amount of confidence. That is why the school exams should never ever be ignored. Should never ever be ignored. Yes, marks बहुत important है. तो ये तीन चीजें you have to make sure that these three things are right and you have to tick mark all these three things. ये तीन चीजें अच्छी हैं, लाइफ में थोड़ी आसान हो जाएगी. That is it, right? चलो आगे चलते हैं. Right, so these are three most important things. तो बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो कॉन्फिडेंस देंगे ना, दिस विल सेट द मोमेंटम, और इस मोमेंटम से हम अच्छी तैयारी कर सकेंगे सो दैट वी गेट अ गुड कॉलेज. राइट, चलिए अब बच्चे इंपॉर्टेंट चीज एक और है. क्या करें सर? अच्छा चीज, ये तीन चीजें तो टिक मार्क करने के लिए व्हाट इज द गोल्डन रूल? देयर इज ओनली वन गोल्डन रूल. कितना पढ़ाई करें, सिटिंग टाइम. बच्चों एक गोल्डन रूल है जो कि मैं हर एग्जाम के लिए बोलता हूं. तुम जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसके लिए जितना सिटिंग टाइम होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एग्जाम टाइम. अगर तुम एनटीएससी क्रैक करने का सोच रहे हो, एनटीएससी का एग्जाम 2 घंटे का होता है, यू नीड टू मेक श्योर दैट एक सेशन का सिटिंग तुम्हारा 2 घंटे का होना चाहिए. अगर तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और बोर्ड्स का एग्जाम अगर 3 घंटे का है, सब्जेक्टिव एग्जाम, you need to make sure that you have a sitting capacity of 3 hours. IIT की तैयारी कर रहे हो, एक एग्जाम 3 घंटे का होता है, you need to make sure that तुम्हारी एक सिटिंग 3 घंटे से ज्यादा हो. because only simple thing, जिस शिद्दत से, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस तरीके से मैं पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, उसी शिद्दत से मुझे लास्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है. अगर मेरा सिटिंग टाइम 1 घंटा है ना, बट एग्जाम का टाइम 2 घंटा है और मेरे को 1 घंटे बैठने की आदत है, तो 1 घंटे के बाद मेरा कंसंट्रेशन लेवल ना नीचे 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 जाता रहेगा, एंड लास्ट के क्वेश्चंस में वो कॉन्फिडेंस और वो कंसंट्रेशन रहेगा नहीं, एंड लास्ट के क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, यहाँ वो उतनी शिद्दत से अटेम्प्ट नहीं होंगे. सो इफ एन एग्जाम इज ऑफ 2 hours, द गोल्डन रूल इज, अगर एग्जाम 2 घंटे का है, तुम्हें 2 घंटे लगातार बैठने की आदत डालनी है. एंड व्हेन आई से लगातार बैठना, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है, व्हेन यू आर सिटिंग देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन व्हाटसोएवर. देयर शुड ओनली बी अ पानी की बॉटल बिसाइड्स यू, दैट इज इट. नो क्रिक बज, नो क्रिकेट का स्कोर, नो फोन, बट ओनली पानी की बॉटल विद यू. दिस इज हाउ यू नीड टू prepare for any exam, not only for boards but any exam, any competitive exam. तुम किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सोच रहे हो, उसका टाइम देखो, वो कितने घंटे का एग्जाम है. 3 घंटे का एग्जाम है, आदत डालो बॉस, 3 घंटा बैठना है. बिकॉज अगर तुम एक सेटिंग में 3 घंटे में एक सेटिंग बनाते हो, तो तुम्हें आदत डलेगी 3 घंटे की फुल कंसंट्रेशन बनाने की. अगर 3 घंटे का एग्जाम है, इमेजिन हर 1 घंटे के बाद तुम्हें चुल होती है, यार मुझे बाहर जाना है, मुझे क्रिकेट का स्कोर देखने जाना है, मुझे फेसबुक में चेक करना है कि यार मेरे फ्रेंड ने क्या क्या नोटिफिकेशन भेजा या क्या क्या कमेंट भेजा. 1 घंटे के बाद ना, एग्जाम के टाइम पे 1 घंटे के बाद तुम्हारी कंसंट्रेशन डिप होनी शुरू हो जाएगी, एंड
अगर तुम्हें क्वेश्चन आता भी होगा तो उस शिद्दत से नहीं कर पाओगे जितनी शिद्दत से तुम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सिटिंग टाइम in one session should always be greater than or equal to exam time. Always. अगर मैं बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हूं जो कि 3 घंटे का एग्जाम है मार्च में, मैं फरवरी से या जनवरी से एक टाइम पे 3 घंटे की सिटिंग देना शुरू कर दूंगा मिनिमम. तो rather than sitting for 1 plus 1 plus 1, sit for 3 hours and enjoy for the rest of the time. This is what my suggestion is, and this is one golden rule. One golden rule which no one should ever miss. Sitting hour should always and always be greater than or equal to exam time. ये अगर नहीं है हमेशा स्ट्रगल करोगे बच्चों. लिख लो, कुछ भी कर लो, ये होना चाहिए. किसी भी एग्जाम हो सकता है कि एग्जाम 1 घंटे का है तो तुम्हें 1 घंटे की आदत डालनी है, बट अगर एग्जाम 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, यू नीड टू सिट फॉर एटलीस्ट दैट मच टाइम. द अदर इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस इज वन थिंग जिसने आजकल की जनरेशन को खराब किया हुआ है. मिलेनियल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पबजी एंड व्हाट नॉट. मैं मोदी जी का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि पबजी को बैन कर दिया, ठीक है. बट अदरवाइज गाइज, वन कॉमन थिंग which was common in every topper that have produced, there was no social media associated with them. They had no phones with them whatsoever. Obviously बहुत सारे अच्छे बच्चों को फेसबुक में या नॉट फेसबुक, यूट्यूब में अच्छे लेक्चर्स देखने की आदत पड़ी होती है या गूगल में कुछ सर्च करने की आदत पड़ी होती है. तो हाउ वुड दे मैनेज? दे वुड गो टू द पेरेंट्स, सर्च, और अगर 1 घंटे का लेक्चर है उस लेक्चर को देखते थे एंड दे वुड रिटर्न द फोन. दिस इज वन कॉमन थिंग विद माई एक्सपीरियंस जो मैंने अपने सभी टॉपर्स में पाई है. देयर वॉज नो सोशल मीडिया व्हाटसोएवर. अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है बच्चों, अगर तुम कुछ करना चाहते हो, दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू फॉलो. जितना जल्दी छोड़ोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है, बिकॉज अगर नहीं छोड़ा तो कॉलेज सही नहीं मिलेगा, एग्जाम क्रैक उतनी अच्छी तरह नहीं होगा. सो दिस इज वन थिंग यू शुड ऑल फॉलो. This is the greatest distraction of today's generation, guys. Greatest distraction. ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो गूगल करते हैं, अच्छे बच्चे गूगल करना चाहते थे अच्छे सॉल्यूशंस का, ठीक है. हर किसी को जरूरत होती है, आदत होती है. They would take phone from their parents for 1 hour, Google it or watch that particular session on YouTube and return that phone. जब बैठते थे पढ़ने, जब सॉल्विंग करते थे, तब फोन साथ में नहीं होता था, ठीक है. लेक्चर देना है वो हमेशा पेरेंटल गाइडेंस के, ये लेक्चर देखोगे एंड उसके बाद यू वुड रिटर्न द फोन. दिस इज वन थिंग विच यू हैव टू डू इफ यू हैव टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन व्हाटसोएवर. नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस. एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 11 years विच इज स्पीकिंग नाउ, ठीक है. एक भी बच्चे के पास फेसबुक अकाउंट होते होंगे बट यूज नहीं हुआ, इनएक्टिव होगा. एक भी बच्चे, और जो एक्टिव होते थे वो हमेशा कॉलेज में जाके होते थे, हमेशा कॉलेज में जाके होते थे. एंड दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू फॉलो. अगर आदत डली हुई है गंदी, हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद फेसबुक या इंस्टाग्राम देखने की आदत है, लीव दैट हैबिट. ट्राई टू लीव दैट हैबिट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस, राइट. अगेन, स्ट्रैटेजी फॉर एनी एग्जाम. द कॉमन स्ट्रैटेजी फॉर एनी एग्जाम इज, कोई भी एग्जाम तुम क्रैक करने की सोच रहे हो, बीट बोर्ड्स, बीट एनडीएससी, बीट एनएससीजीएस, बीट आईओक्यूएम, बीट आईआईटी जेई, these are the 3 most important things that you have to make sure. You have to finish the syllabus on time. On time मतलब at least 2 months before. At least 2 months before. कम से कम 2 महीने पहले वो सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक राउंड हो जाना चाहिए. लास्ट 1 month रिवाइज, लास्ट 15 days सेल्फ इवैल्यूएटरी टेस्ट. हर एग्जाम को क्रैक करने का यह सिंपल सा फंडा है. कोई भी एग्जाम, कुछ भी एग्जाम, बीट बोर्ड्स, बीट आईआईटी जेई, बीट नीट, बीट केवीपीवाई, बीट एनटीएससी, गाइस, यही फंडा है, यही चीज है. यू हैव टू फिनिश ऑफ सिलेबस एट लीस्ट 2 months बिफोर टाइम. मेक श्योर इट हैपन्स. लास्ट 1 महीने रिवाइज, ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने से रिवाइज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ इवैल्यूएटरी टेस्ट. आई यूज्ड टू डू दिस अ लॉट.
आई यूज टू डू दिस अलॉट बिकॉज दिस वुड हेल्प मी गेन कॉन्फिडेंस। ठीक है, होता क्या है कि मैं कोई भी एग्जाम अगर प्रिपेयर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक से मेरे इंस्टीट्यूट में टेस्ट होना है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई वुड सिट, अगर संडे को टेस्ट है, मैं पिछले मंडे बैठ गया, अगर मेरे पास बीच में आधे घंटे का टाइम है ना, मैं 15 मिनट में किसी भी एक सोर्स से एक टेस्ट अपने लिए इवैल्यूएट करता था। आई वुड डू द टेस्ट फॉर 15 मिनट्स, अगर 15 मिनट का टाइम है, एक टेस्ट बना लिया और अपने आप को इवैल्यूएट किया, उसमें परसेंटेज निकाला। इफ़ आई एम हैप्पी विद दैट परसेंटेज, और मैं चाहता था कि वो परसेंटेज मेरे उस एग्जाम में उतना ही आए, फिर तो ठीक है, बट अगर मेरी ज़्यादा इच्छा होती थी, देन आई वुड डू वन मोर टेस्ट ऑन ट्यूसडे, और ज़्यादा करना है, वन मोर टेस्ट ऑन ट्यूसडे, बीट 15 मिनट 30 मिनट टेस्ट, बट वो करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो इनको मैं बोलता था सेल्फ इवैल्यूएटरी टेस्ट, अपने आप को इवैल्यूएट करना। और जितने मार्क्स आ रहे थे ना, मैं इमेजिन करता था यार उस संडे ना उतने ही मार्क्स आएंगे मेरे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंडे को मैंने टेस्ट दिया अपना और मेरे से 60% मार्क्स आ रहे हैं, इफ़ आई वॉन्टेड टू स्कोर 60% मार्क्स इन दैट संडे टेस्ट, मैं खुश होता था, मैं और कुछ नहीं करता था। बट अगर 60% मार्क्स आ रहे हैं एंड आई वॉन्टेड टू स्कोर 80% इन दैट एग्जाम जो संडे को होना है, 6 दिन बाद होना है, आई वुड गिव वन मोर टेस्ट द नेक्स्ट डे। 70% हो गया, अभी भी कुछ नहीं, एक और एग्जाम, चाहे 15 मिनट का, चाहे आधे घंटे का, बट एग्जाम जरूर दो, अपने आप को टेस्ट जरूर करो, बिकॉज उससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल कितना है। सीधा के सीधा बिना खुद को टेस्ट किए एग्जाम में बैठना एक बहुत बड़ा पाप है बच्चों। इट्स अ सिन, इट्स अ सिन, लेट मी रिपीट, इट इज अ सिन। यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ बिफोर सिटिंग इन एनी एग्जाम, चाहे वो इंस्टीट्यूट का एग्जाम हो, अगर बड़ा एग्जाम है, आईआईटी है या एनटीएससी है, उसमें तो ऑब्वियसली करना ही है। फॉर एग्जाम्स लाइक आईआईटी और केवीपीवाई और एनटीएससी और फॉर बोर्ड्स दैट मैटर, यू हैव टू सी एटलीस्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के पेपर्स खुद से इवैल्यूएट करने हैं। पिछले 5 साल, कम से कम 5 पेपर, पिछले 5 साल के पेपर्स खुद से कंप्लीट करने हैं इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम। ये करना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर एनी एग्जाम व्हाटसोएवर। कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये चीजें फॉलो करनी ही करनी है, एंड दिस इज समथिंग विच विल गिव यू इनफ कॉन्फिडेंस टू क्रैक एनीथिंग, टू क्रैक एनीथिंग। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर ये चीज समझ में आ गई बच्चों, थम्स अप कर दो। अगर ये चीज समझ में आ गई यहां तक, एक थम्स अप कर दो, सो दैट मुझे पता लग गया कि तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई है, राइट? अगर ये चीज समझ में आ गई है, यू कैन थम्स अप एंड राइट यस। सुपर, सुपर। सो गाइस, दिस इज वन स्ट्रैटेजी विच विल नेवर एवर फेल यू, कभी भी फेल नहीं करेगी, एंड विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव यू कॉन्फिडेंस टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन व्हाटसोएवर। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। यही करना है। 2 महीने पहले सिलेबस कवर करना है, लास्ट के 1 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, सेल्फ इवैल्यूएटरी टेस्ट देने हैं, एंड लास्ट के 5 साल के एग्जाम्स हर पेपर के देने ही देने हैं। उससे अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस चला जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं ना, मेरे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो कि मैं आराम से ठाठ से बैठा हूं कि यार इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। आई हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस शुड बी द कॉन्फिडेंस लेवल वाइल सिटिंग इन एनी एग्जामिनेशन व्हाटसोएवर गाइस, एंड दैट इज द ओनली स्ट्रैटेजी। I hope you've understood this. One more thing guys, and this is very important, and this is true for millennials, what I call you. So bachon, this was the study of one of the greatest institutes, Stanford Institute ने एक स्टडी किया था, people who would multitask and people who would concentrate on exactly one thing at a time, and this is what they found. People who would multitask, उन्होंने स्टडी, ये this has been in a study, it lowers our productivity by 40%. So जिन बच्चों को आदत है कि YouTube के साथ सामने एक और टैब डाला हुआ है जिसके अंदर Facebook ओपन है, एक और टैब ऑन है जिसके अंदर Instagram ऑन है, एक और टैब है जिसके अंदर क्रिक बोज में स्कोर चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, नहीं करना है। Multitasking will always and always, you will always regret, because it
lowers the productivity by as much as 40%. And this is true, and this has been proven scientifically. This has been proven scientifically, guys. And also, it lowers as our IQ by 10 points. 10 points से हमारा IQ नीचे कर देता है. So this is one thing that you should always and always remember. There should not be any multitasking. Whenever we are studying, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बच्चों, there should not be any distraction whatsoever. Whatsoever, there should not be any distraction. मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ पानी की बॉटल होनी चाहिए. That is it. There should not be any other break, not even toilet break. Not even toilet break. Right? There should not be any break for seeing the score. There should not be any break for seeing what my friends has commented on my picture on the Facebook. कोई भी break नहीं होनी चाहिए. And this is what I call working on one thing at a time. Multitasking अगर तुम करते हो बच्चों, इसकी आदत immediately छोड़ दो. पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई, और जब तुम खेल रहे हो सिर्फ खेलना. उस टाइम पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं सोचनी है. उस टाइम पे पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं सोचना. एंड दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू अ लॉट इन योर लाइफ, नॉट ओनली इन स्टडीज बट इन योर लाइफ. ठीक है, तो अगर ये चीज़, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ बाय वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट. सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हो और बढ़िया कर लेते हो, गलत लगता है. ऐसा कभी भी नहीं होता. सो व्हेन यू आर स्टडिंग देयर हैज टू बी zero distraction whatsoever. Right? I hope this is clear to each and every one of you. Guys, ये चीज़ तो मैं हमेशा बताता हूँ अपने लेक्चर में. 1.01 to the power 365. That says the fundamental of life. If you increase your efforts by 1% every day, 37 times the better person what you are today. 37 times is a lot. Is a lot. So all you have to do is, before sleeping, you have to calculate the amount of work that you've done. You have to calculate whatever you have studied, and you have to make sure जो आज मैंने चीज़ की है, जितना आज मैंने पढ़ाई की है, उतनी पढ़ाई कल से ज़्यादा है. अगर तुम यही कर लो ना 1 साल के लिए, यहाँ पहुँच, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. There will not be any motivation lecture that you would require ever in your life. अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को फॉलो कर लो. So this is one thing that you need to follow. 1.01 to the power 365 is 37.8, and this is what you need to follow for each and every day of your life. Whatever amount of work that you have done in today, that should be greater than the amount of work that you did yesterday. That is it. That is the only fundamental of life. Right? Chalo. Before ending, guys, before ending this session, there's one question which I want to ask you. What is one thing which is common between Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Bill Gates and Mukesh Ambani? Can you tell me? एक ऐसी चीज़ जो मार्क ज़करबर्ग, वॉरेन बफे, मुकेश अंबानी और बिल गेट्स और तुम्हारे बीच के अंदर कॉमन है. मैंने तुम्हारा भी ऐड कर दिया भाई. कॉलेज ड्रॉप आउट्स, नो. मुकेश अंबानी वॉज नॉट अ कॉलेज ड्रॉप आउट. वॉट इज वन थिंग विच इज कॉमन बिटवीन these 4 people and you? There's only one thing which is common, guys, which is this. हम सबके पास एक दिन के अंदर 86,400 सेकेंड्स हैं. हम सबके पास पूरे दिन में 86,400 seconds हैं, and we all have to make good use of this time. And this, my dear students, is the only difference between the person who is successful and the one who is not. So we must learn to value time. We must learn how to make best use of the time. And this is what I wanted you to learn in this session. Value time. That is it. Because this is what we have got. This is one thing which is common between each and every one of us. The ones who are successful and the ones who are not so, and ones who are aspiring to become great. This is it. So make good use of this time. Make good efforts in this time so that it makes a huge difference in our lives. I hope you liked the session, guys. And this is one thing which I wanted to tell you via this session. I hope you liked the session. If you have any queries, you can write it in the comments after the session, and I'll try to answer those. Take care. Have fun.